बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन यानी ISS इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार जो ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर खला के शदीद तरीन खतरात का मुसलसल सामना कर रहा है। ये खला में इंसानियत का वाहिद ठिकाना है, लेकिन कभी सोचा है कि ये इस खतरनाक माहौल में कायम कैसे रहता है? आइए आज हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये 23 मार्च 2012 का एक हकीकी रेडियो पैगाम है। जरा तसव्वुर करें, इस एक पैगाम ने ISS में कैसी हलचल मचा दी होगी। अमले के पास रद्द-ए-अमल के लिए सिर्फ 6 मिनट थे। इतना कम वक्त के वो स्टेशन की सिमत भी नहीं बदल सकते थे। ये वाकया हमें हर लम्हा याद दिलाता है कि ISS कितने बड़े खतरे की जद में रहता है। तो फिर असल सवाल ये उठता है कि खला के जिस हिस्से में ISS मौजूद है वो तो तेज़ रफ्तार ज़र्रात और खलाई मलबे से भरा पड़ा है, तो फिर ये स्टेशन आखिर इन सबसे बचता कैसे है? चलें आज हम उन्हीं नाकाबिल यकीन इंजीनियरिंग हलों को समझते हैं जिन्होंने इस स्टेशन को मुमकिन बनाया है। तो ISS के दिफा का पहला राज वो इसके अपने साइज और साख्त में ही छुपा है। ये खला में तैरता हुआ महज एक डब्बा नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत किला है जिसे इंतहाई खतरनाक माहौल में जिंदा रहने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। आइए देखते हैं ये कितना बड़ा है। ISS का कुल वजन 4,60,000 किलोग्राम है। अब ये एक बहुत बड़ा अदद है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये इसके साइज और इसकी मजबूती का पहला इशारा है। इस वजन का अंदाजा लगाने के लिए यूं समझ लें कि ये 380 आम गाड़ियों या 25 बड़ी मुसाफिर बसों के वजन के बराबर है। मतलब ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, और जाहिर है इसका दिफा भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। लेकिन ISS सिर्फ बड़ा ही नहीं, ये नाकाबिल यकीन हद तक तेज भी है। ये जमीन के गिर्द 27,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, और ये रफ्तार एक गोली से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अगर ये जमीन के करीब उड़ रहा होता तो बहरुल आकिया जैसे वसी समुंदर को सिर्फ 25 मिनट में पार कर सकता था। वही समुंदर जिसे एक आम तिजारती जहाज 13 घंटों में पार करता है। अब सोचें, इस रफ्तार पर रेत के एक छोटे से जर्रे का टकराव भी कितना तबाहकुन हो सकता है। तो इतने बड़े खतरे से निमटने के लिए ISS 2 बुनियादी हिकमत अमलियों पर काम करता है। छोटे ज़रात के लिए इसका खौल एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है, लेकिन अगर खतरा 1 इंच से भी बड़ा हो तो फिर पूरे स्टेशन को ही अपने रास्ते से हटना पड़ता है। अब ये जो बुलेट प्रूफ होल है ना, इसकी बनावट वाकई कमाल की है। ये कोई एक तह नहीं है। जब कोई छोटा जर्रा टकराता है तो सबसे पहली एल्यूमिनियम की तह उसे तोड़ देती है, फिर दरमियान में एक खास किस्म के बुने हुए मटेरियल की तह उन टुकड़ों को मजीद बिखेर देती है, और आखिर में जो अंदरूनी एल्यूमिनियम की दीवार है वो बाकी बची हुई तवानाई को भी जज्ब कर लेती है। ये तह दर तह साख्त छोटे माइक्रो मीटियोरॉइड्स के असर को पूरी तरह बेअसर करके स्टेशन को महफूज रखती है। अच्छा, ये तो हो गई हिफाजत की बात, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी, इतनी पेचीदा चीज़ खिला में बनाई कैसे गई? ये चैलेंज तो ज़मीन पर एक फलकबोस इमारत बनाने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल था। ISS की कहानी शुरू हुई थी सिर्फ 2 हिस्सों से। 1992 में सर्द जंग के बाद अमेरिका और रूस ने मिलकर काम करने का फैसला किया। रूस ने ज़ारिया नामी मॉड्यूल भेजा और फिर अमेरिका ने यूनिटी मॉड्यूल भेजा, जिसने खला में 27,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़ारिया का पीछा किया और 20 नवंबर 1998 को उससे कामयाबी से जुड़ गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पिछले 26 सालों में दुनिया भर के इंजीनियर्स ने अपने अपने मॉड्यूल्स बनाकर रॉकेट्स के जरिए खला में भेजे और उन्हें ISS से जोड़ा है। आज इसमें अमरीकी और रूसी मॉड्यूल्स के अलावा यूरोपीय और जापानी मॉड्यूल्स भी शामिल हैं, और साल 2000 से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब ये स्टेशन खाली रहा हो। स्टेशन तो बन गया, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें इंसानों को जिंदा रखना, वो भी जमीन से 400 किलोमीटर दूर, जहां सबसे अहम चीज यानी ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं। तो ISS जमीन से ऑक्सीजन के टैंकर्स का इंतजार नहीं करता, नहीं, वो अपनी ऑक्सीजन खुद बनाता है। इसके लिए एक छोटी सी मशीन पानी का इस्तेमाल करती है। जब पानी से बिजली गुजारी जाती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब जमीन पर तो किशिश सिकल की वजह से गैस के बुलबुले खुद ही ऊपर आ जाते हैं, लेकिन खला में ऐसा नहीं होता। इस मसले का हल ये निकाला गया कि मशीन को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे एक मसनूई कशिश पैदा होती है जो हल्की ऑक्सीजन गैस को बाहरी पानी से अलग कर देती है। और यहाँ इंजीनियरिंग का एक और कमाल देखें। इस अमल में जो हाइड्रोजन गैस बच जाती है उसे ज़ाया नहीं किया जाता, बल्कि उसे खलानोर्दों की सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर दोबारा पानी बना दिया जाता है। ये एक इंतहाई मौसर और मुकम्मल साइकिल है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा सवाल, खला में 4,60,000 किलोग्राम की चीज़ को मोड़ा कैसे जाता है?
वो भी बगैर महंगे रॉकेट फ्यूल के? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प उसूल में है, जिसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। सादा अल्फाज में ये किसी भी घूमती हुई चीज की अपनी कुव्वत होती है। आईएसएस के मरकज में कुछ खास डब्बे लगे हैं जिन्हें कंट्रोल मूवमेंट जायरोस्कोप्स या सीएमजीज कहते हैं। इनके अंदर ट्रेन के पहियों जैसे भारी भरकम फ्लाई व्हील्स हैं और असल जादू यही है। इन पहियों को 6600 चक्कर फी मिनट की इंतहाई तेज रफ्तारी से घुमाया जाता है। जब ये भारी पहिए इतनी तेजी से घूमते हैं तो वो अपने अंदर एक बहुत ताकतवर गर्दिशी कुव्वत यानी एंगुलर मोमेंटम ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इसे एक ऐसी तवानाई समझें जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, और यही इस पूरे निज़ाम की बुनियाद है। और यही इसका कमाल है। जब इन घूमते हुए पहियों का जाविया बदला जाता है तो फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक वो अपनी गर्दिशी कुव्वत स्टेशन के पूरे ढांचे में मुंतकिल कर देते हैं। इस अंदरूनी कुव्वत की वजह से 460 टन का पूरा स्टेशन बगैर किसी बैरूनी धक्के या फ्यूल के खिला में अपनी सिमत बदल लेता है, और ये सारा काम सिर्फ बिजली से होता है जो स्टेशन के सोलर पैनल से आती है। तो हमने ये तो देख लिया कि आईएसएस कैसे बचता है, कैसे काम करता है, लेकिन ये सब कुछ है क्यों? इसकी बका के पीछे का असल मकसद क्या है? देखें, आईएसएस बुनियादी तौर पर खला में हमारी एक बेमिसाल साइंस लैब है। यहाँ कई तरह के तजर्बात किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये जानना है कि तवील अरसे तक खला में रहने से इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। ये तहकीक हमें मरीख और इससे भी आगे के सफ़र के लिए तैयार कर रही है, जहाँ ज़मीन से मदद पहुँचना तकरीबन नामुमकिन होगा। तो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं, बल्कि ये एक सबक है। इसने हमें सिखाया है कि कैसे शदीद तरीन हालात में जिंदा रहना है, कैसे मिलकर काम करना है और कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। इसने हमें खला में जीना सिखा दिया है। तो अब सवाल ये है कि हमारा अगला कदम कहाँ होगा?